ईरान और इजराइल की जंग में गांव सांखनी के फंसे हुए लोगों के लिए उड़ते मासूमों की दुआओं के लिए हाथ। गांव में सभी लोग उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जो गांव ईरान और इजराइल की जंग में फंस चुके हैं। पर ईरान ने पूरी रात जमकर किया हमला। इंटरसेप्टर पर से कई मिसाइलें हुई पार। सेक्टर्स इराक बंकर्स में दुबई के आसमान में फिर दिखी ईरानी मिसाइलें। बुर्ज खलीफा के पास हलचल तेज। अरब ममालिक पर ईरान और दुबई के जिले पर। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सांखनी से जोड़ रहा हूं। सांखनी से जोड़ने का मकसद है, हाल ही में कल ईरान और इजराइल का जो जंग छिड़ी है उसमें सांखनी के लगभग 4 लोग बताए जा रहे हैं जो कि ईरान में धार्मिक शिक्षा लेने गए हुए थे। मौलवियत की शिक्षा जिसको कहते हैं। 4 साल लगभग जिस परिवार के मैं बीच मौजूद हूँ, हसन मोहम्मद अब्बास उनका नाम है, जिनको नज़ीर भी कहा जाता था। उनकी माँ मेरे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या बातें हुई थी उनकी और कब से गए हुए हैं, क्या शिक्षा लेने गए हुए हैं और परिवार से लास्ट बात क्या उनकी हुई है। मेरे साथ मौजूद है। माँ, क्या नाम है आपका? मेरा अफसर जहां। अफसर जहां। हाँ। कब गए हुए थे? उन्हें हो गए 6 साल। ईरान? हाँ। क्यों गए थे ईरान? मौलवियत पढ़ लें। मौलवियत की शिक्षा हो गई, पगड़ी बन गई, पढ़ ली मौलवियत। जी। अब आ रहे थे, 24 तारीख का टिकट होगा, 31,000 का होगा। और अब लड़ा। अच्छा, जैसे कल जंग छिड़ी है तो आपको पता लगा होगा, तो उसके बाद आपने बात हुई है उनसे? नहीं हुई। हाँ करा था, बस ये कहा क्या नेट बंद होगा। नेट बंद हो गया। अच्छा, उससे पहले हालात के बारे में कुछ उन्होंने बताया था? हाँ बताया था। ये कह रहे थे कि यहाँ जंग छिड़ने वाली है। छिड़ सकती है? छिड़ सकती है। और थोड़ी देर बाद कहने लगे जंग हो गई। इतना कहा था? इतना कहा था, फिर कोई बात नहीं। फिर कोई बात नहीं ना। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है उनकी 8 जून को शादी थी। इसी 8 जून को शादी होने वाली थी। हाँ। और उनको शायद मई में आना था वापसी सांखनी। हाँ। टिकट वगैरह भी उनका सब कंफर्म हो चुका था। हाँ। तो आने की तैयारियां चल रही थी सब। पगड़ी बन गई, मौलवियत पूरी हो गई। आए न पाए तो टिकट। आज कोई बात करने का प्रयास करा है आपने? नहीं हो रहा, नेट बंद है पूरे ईरान का, नेट बंद है। ये माँ है मेरे साथ मौजूद हैं, बता रही हैं कि हमने नेट पर बात करने की कोशिश की है लेकिन बात नहीं हो पा रही। कल एक आखिरी बात हुई थी, उसमें केवल इतना पता लगा था कि जंग छिड़ चुकी है, इतनी बात वहां से जवाब आया था। हाँ हाँ। और मैं एक और बात बताता चलूं कि 8 जून को शादी थी अब्बास की। उसके बाद उनको मई में यहाँ अपने गांव वापसी लौटना था। एक टिकट वगैरह सब कंफर्म हो चुके थे। हाँ। लेकिन एक कल ऐसी जब पता लगा सबको जंग छिड़ चुकी है, परिवार के लोग एकदम बदहवास हो चुके हैं क्योंकि पानी भी कुछ ना खा रहे, रमजानों से रह रहे हैं, फिर भी हमें कोई बुना। अच्छा, दुआएं हो रही हैं? दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं मौला। अच्छा, क्या दुआएं हो रही हैं? क्या दुआ हो रही है कि ईरान सलामत रहे जी, और ईरान के रोजे सलामत रहे, सब मुसलमान भाई या सिया भाई सब सलामत रहे। ये माँ हैं जो बता रही हैं कि पूरे गांव में सलामती की दुआ हो रही है। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं और जो वहाँ के लोग रिहायशी लोग हैं, खामनेई जी के लिए भी दुआ की जा रही है। हाँ। कि वहाँ भी खामनेई जी के लिए भी हाँ, उन्हें भी दुआ में। अब तो बे खत्म, शहीद हो गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं देख भी लिया हमने फोटो, शहीद हो गए और उन्हें जन्नत नसीब हो गए। परिवार सुंदर खत्म हुए, देख लिया हमने फोटो। बताया है कि क्योंकि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि खामनेई जी भी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। हाँ, खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी से कह नहीं सकते जब तक कोई सच्चाई पुष्टि नहीं हो, सरकार कोई पुष्टि नहीं करे। लेकिन सब ये गांव में एक मैसेज हो चुका है कि वो खामनेई जी खत्म हो चुके हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पूरे गांव में प्रे चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही हैं, दुआएं चल रही हैं कि जैसे भी हो ईरान सलामत रहे। ईरान में जितने लोग फंसे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान से, वो भी सलामत रहे और वो अपने वापसी वतन लौटे। एक जो सब कयास लगाए हुए हैं कि हमारा परिवार, हमारा जो वहाँ मौजूद हैं सभी लोग सुरक्षित वे सही जगह पर हों और वापसी लौटे अपने वतन की ओर। ये कहना है उस परिवार का, माँ का, जिसका एक लाल वहाँ फंसा हुआ है। मौलवियत की पढ़ाई करने गए हुए थे अब्बास, जो कि वापसी होने थे लेकिन अब वहाँ रुक चुके हैं क्योंकि जंग छिड़ चुकी है।
तो सब ये सलामती की वापसी करते हैं। मैंने परिवार से जोड़ा, परिवार से। ना हमें भूख। भारत सरकार से क्या मांग करना हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि ईरान से को जहाज लगा दे। में जी। इंडियन लोग बहुत हैं, ये तो 4 हमारे परिवार के हैं। ये जहाज लगा दे में वो आ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहते हैं सांखनी गांव के निवासी, जहां उनके परिजन बेटे फंसे हुए हैं, कि एक ऐसा जहाज लगाया जाए जिससे कि वहां हिंदुस्तान के जो लोग फंसे हुए हैं, हमारे गांव के जो लोग फंसे हुए हैं, वो वापस लौट के आए। ये गुहार लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे बच्चों को वापस बुलाया जाए, हमारे बेटों को जो वहाँ मौलवियत की शिक्षा लेने गए थे, धार्मिक शिक्षा लेने गए थे, वो वापस वतन लौटे। हमारे साथ अब्बास जी के भाई हैं, मोहम्मद अब्बास जी के भाई हैं मुशब्बिर मेहंदी। क्या बातें हुई थी आपकी? अभी उनसे यही बात हुई थी हमारी, नेट बिल्कुल बंद है, फिर भी मैंने किसी कंपनी से अलग से नेट ले रखा, उसमें बस वीडियो कॉल नहीं हो सकती, बस व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग आ सकती है, वो भी 10-20 मिनट के बाद। अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहे थे वो? हालात क्या? हालात ज्यादा खराब है बस वहाँ के, तो यही बता रहे थे। हालात ज्यादा खराब है। आने की बताया जा रहा है कि उनको आने की, मई में आने की बात थी, और शादी भी 8 जून की है। टिकट भी कंफर्म हो गया था। ये भाई हैं जो बता रहे हैं कि आखिरी बात आज भी बात हुई थी कोई? हाँ, अभी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई व्हाट्सएप कॉल, जो मैसेज पर बात हो पा रही है, बस व्हाट्सएप मैसेज पर बात हो पा रही है, कोई कॉलिंग और कोई कॉलिंग नहीं हो पा रही। कुछ नहीं। अब बता रहे हैं कि परिवार के भाई हैं मोहम्मद अब्बास के कोई उससे बात नहीं हो पा रही। मैसेजेस जो वॉइस मैसेज हो रहा है उससे ही बात हो पा रही है। उन्होंने अभी 10 मिनट पहले बात हुई है, बताया कि हालात बहुत ख़राब हैं और सकुशल की वापसी की दुआएं भी हो रही है। मैं आपको पहले भी बताया, ये भाई थे। चलिए मेरे साथ और लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूं, जो कि सांखनी में अभी भी और भी लोग फंसे। ये थे परिवार जो कि आज भी इंतज़ार कर रहा है अब्बास का। मैं चाहता हूं जो हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों देख पा रहे हो, दुआएं करें इस परिवार के लिए कि इनका बेटा वापस लौट कर घर आए, साकुशल वापस लौट कर आए। ये सभी प्रार्थनाएं और दुआ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज। ईरानी मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए हुई इंटरसेप्टर्स की बारिश। तेल अवीव पर ईरान ने पूरी रात जमकर किया हमला। इंटरसेप्टर पर से कई मिसाइलें हुई पार, सेटलर्स की रात बंकर्स में घुसी। दुबई के आसमान में फिर दिखी ईरानी मिसाइलें। बुर्ज खलीफा के पास हलचल तेज। अरब ममालिक पर ईरान और दुबई के जुनैद अली